रामपुर गांव में 7 बजने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर घंटे की आवाज गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी राजा साहब। कालू, 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर गए या नहीं? जी राजा साहब, लगभग सब चले ही गए हैं। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी, आप चिंता मत कीजिए, 7 बजने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा। जी राजा साहब, कल मिलते हैं। पवन। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, जाओ जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। चढ़ो रे, सब दुकान बंद हो गई अब। अरे काकी, चाय तो पिला दे। अरे बावड़े, घंटे की आवाज ना सुनी क्या तेने? 7 बजन को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया तो बहुत सोचती है, ये सब बस फालतू की बातें, इतना दिमाग मत लगाया कर। छगन बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 7 बजने से पहले तो अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गए ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी, समझ गया? हाँ जाता हूँ। हाँ बोलो राजा साहब। बाय। सब लोग घर चले गए ना? हाँ, सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोन करके यही बोले है तू। अरे 7 महीनों से दांव में कुछ ना हुआ तो अब क्या हो जाएगा? 7 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पापा, हाँ सारे खिड़की दरवाजे लगा दिए हम। और पर्दे लगाएं। पर्दे क्यों? खिड़कियां तो लगा दी हैं। और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो फिर पवन, होश में हो? क्या बोल रहे हो? अरे पर्दे हम उनसे छिपने के लिए थोड़ी लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सकें, उनसे बात ना कर सकें और उनके बहकावे में ना आ सकें। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी, उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? वो भी 7 बज गए हैं, जाओ जल्दी से जाकर पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। हैं? तो राजा साहब की बात मानकर पवन खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया, पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। पवन, मम्मी, आप यहाँ कैसे? बेटा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ सच्ची? हाँ बेटा, हाँ। अब चलो मुझे अंदर आने दो, 6 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। जाओ बेटा। पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। तो पवन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया, पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। पवन, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? पापा बाहर मम्मी थी। बेटा पवन मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी राजा साहब ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी, और लाइट के अचानक बंद होते ही देव पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में लाजा खड़े थे, जो देव को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। पवन बेटा, अरे
कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे पवन? पवन। नंदिनी देव को आवाज लगा रही थी पर वो वहाँ था ही नहीं, क्योंकि राजा साहब ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पर पापा शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी हैं। उन्होंने बोला वो जो जिंदा है। पवन बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई, दरवाजा खोलो बेटा। लेकिन पापा मुझे मम्मी से मिलना है। कोई आवाज मत करो। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? राणा साहब, ओ राजा साहब, अरे मिलने दो ना मुझे पवन से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? राजा साहब, आप सुन रहे हो ना? पापा पर अभी के लिए शांत हो जाओ बेटा, बिल्कुल भी ध्यान मत दो, आंख बंद करके सो जाओ। शांत रहो पवन, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो पवन अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया। और जब सुबह हुई तो राजा साहब पवन को आवाज लगाते हुए बोले, पवन उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? मम्मी कहाँ गई? पापा वो मम्मी जैसी बात कर रही थी, पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहाँ कोई नहीं था। हाँ, तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहाँ पहुँचते ही पवन बोला, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, मैंने समझाया था ना तुम्हें। पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाएं, उनकी बातों में ना पाएं। जैसे कल तुम आ गए। एक काम करो, मेरे साथ आओ, बस चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ कहाँ? पापा हम लोग यहाँ क्यों चले आए? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताता हूँ, पर पहले आसपास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? पास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में कालू भैया का घर है। कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या बेटा? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। तो ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और गांव पहुँचते पहुँचते सुबह के 4 बज गए थे। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे, इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज़ सुनी।